पहले खूब प्रेम किया, पहले गले मिले और उसके बाद गला दबा के मारे डाल रहे। ऐसा नहीं। प्रीत न ऐसी कीजिए जस खीरा ने की, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन। खीरा ऊपर से देखो तो सब जुड़ा हुआ, लेकिन खीरा को जब फाड़ो तो अंदर 3 फाका। अंदर कितने लोग ऊपर से जुड़े हैं, अंदर से कपट। तुम्हारा काम बिगाड़ देंगे, दुकान बिगाड़ देंगे, धंधा बिगाड़ देंगे, भाइयों को लड़ा देंगे, पति पत्नी में विवाद करा देंगे और तुम्हारी ही चाय पिएंगे और तुम्हारे घर में नरक बना देंगे। ऐसे भी नालायक लोग हैं। ऐसे लोगों से भी बचो, बहकाने वाले लोगों से सावधान हो जाइए। अयोध्या में सब अच्छा था, मंथरा के बहकावे में कैकेयी आ गई, सब गड़बड़ हो गई। आप कैकेयी मत बनो। कैकेयी वो है जो कई के कहने में आ जाती, वो कैकेयी है। सुमित्रा वो है जो सुंदर मित्र बनकर के जीना चाहती है, और कौशल्या वो है जो कुशलता पूर्वक हर कार्य को सफल करती है, वो कौशल्या है। भरत वो है जो प्रेम से भरा है। लक्ष्मण वो है जिसके मन में बहुत बड़ा लक्ष्य है। शत्रुघ्न वो है जो काम क्रोध के शत्रुओं को हनन कर देता है, और राम वो है जो सबके हृदय में रमण कर रहा है, सबके हृदय में रमण कर रहा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और दशरथ कौन है? ये 10 इंद्रियों का रथ, ये शरीर ही दशरथ है। और रावण कौन है? दशानन, 10 मुख, 10 कंधर, जो 10 तरह की बात करता है। अपनी बात को कल बदल देता, परसों बदल देता, फिर बदल देता। 10 मुख इसलिए उसके थे कि वो अपनी बात पर भी नहीं टिकता था, अनर्गल बातें करता था। रावण वही है जो अनर्गल बात करे। और सुपर्णखा वो है जो दूसरे के रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर नाक कान कटा ले। मेघनाद वो है जो अपनी हस्ती को समझ ना सके, अहंकार में गर्जना भरे, लक्ष्मण के द्वारा मारा जाए। और याद रखना, कुंभकर्ण वही है जो आलस्य में रात दिन पड़े पड़े सोता रहता है, वही कुंभकर्ण है, दूसरा कोई कुंभकर्ण नहीं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं, और घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। और मनुष्य अपने सुख को दुख में कैसे बदलता है। किसी गांव में एक कारीगर रहता था। कारीगर समझते हो? मकान बनाने वाला मिस्त्री, राजगीर जिसको कहते हैं। तो किसी ठेकेदार के पास काम करता था। सैकड़ों मकान बनाया, 40 साल तक बनाया। बूढ़ा हो गया तो उसने ठेकेदार से कहा, बस क्षमा करिए, अब मैं मकान नहीं बनाना चाहता हूँ, आराम से रहना चाहता हूँ। तो ठेकेदार ने कहा, सैकड़ों हजारों मकान बनाया है तुमने, अब नहीं बनाना चाहते हो, पर मेरी इच्छा है एक मकान और बना दो, लास्ट बना दो एक मकान। अरे उसने कहा, अब झंझट में नहीं पड़ूंगा, कब तक ईंट पत्थर सब ढोता रहूँगा, खटपट करता रहूँगा, अब शांति से रहना चाहिए, मैं नहीं बनूंगा। ठेकेदार ने कहा, बस एक मकान और बना दो, फिर मैं नहीं कहूँगा। तो उसने बिना मन के, बिना रुचि के, बिना प्रेम के, ज्यों त्यों, ऐसे कैसे जैसे तैसे उसने बना दिया। अलवा जलवा बना दिया, उल्लुल जुल्लुल बना दिया, ढंग से नहीं बनाया। जब मकान बनकर तैयार हुआ, ठेकेदार से कहा, मकान बन गया, अपना संभाल लो। ठेकेदार ने कहा कि अब आप मकान बनाएंगे ही नहीं, आगे छुट्टी ले रहे हैं, तो आपके छुट्टी का समारोह कर देता हूँ, विदाई कर देता हूँ। विदाई रखा, 1000 लोग इकट्ठे हो गए, खीर पूड़ी का प्रसाद रख लिया, लोग आ गए, भावभीनी विदाई होने लगी। जब विदाई होने लगी तो ठेकेदार ने जो लास्ट में वो नया मकान राजगीर ने बनाया था, उल्टा पल्टा बनाया था, बिना मन के बनाया था, बिना रुचि के बनाया था, उस मकान के ताला की चाबी जेब से निकाल कर उसी राजगीर मिस्त्री को, कर्मचारी को दिया
कि ये मकान विदाई में आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ, गिफ्ट में दे रहा हूँ। उस चाबी को ले करके वो राजगीर मिस्त्री फूट फूट कर रोने लगा। बोले रोते क्यों हो, अब तो मकान मिल गया। बोले मिल तो गया, लेकिन जिंदगी में मैंने एक से एक अच्छे अच्छे मकान बनाए, टॉप के मकान बनाए, सुपर मकान बनाए, बेस्ट क्लास के मकान बनाए, वीआईपी मकान बनाए, लेकिन यही मकान सबसे खराब बनाया और वही मकान मेरे हिस्से में आया। सोचिए, दुखी हो गया। अपने जीवन को दुख में डालने की चाबी भी तुम्हारे पास है। कोई काम करो, क्वालिटी का काम करो, कभी भी काम को बिगाड़ कर मत करो, क्योंकि हो सकता है जो रोटी जल गई है वही तुमको खाने को मिले, इसलिए रोटी जलाओ मत। सभी रोटियां अच्छी बनाइए, सब कार्य अच्छा कीजिए। जहां प्रेम है वहां आनंद है। पति पत्नी भी प्रेम से रहना, अपने माता पिता को भी प्रेम देना। 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो जाए, बोलना कम कर देना। 80 साल की उम्र हो जाए, थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ स्वभाव को खत्म कर देना, प्रसन्न होकर के रहना। और 80 के ऊपर जब उम्र हो जाए, आराम ज़्यादा करना, पैदल टहलना, प्रवचन 6-6 घंटे सुनते रहना, अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते रहना। और ये सोच लेना कि अब मेरा रिटायरमेंट हो चुका है। अपने बच्चों को संस्कार देना, बेटियों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना, पड़ोसियों से भी तालमेल बिठाना। और एक पड़ोसी तालमेल बिठाए तो नहीं बैठेगा, जितने पड़ोसी हैं सबको तालमेल बिठाने की फिक्र रखना चाहिए। पड़ोसी को सवेरे जब देखो तो मुस्कुराहट आनी चाहिए। कई बार पड़ोसी जब अच्छे नहीं होते तो उनको देख करके भी मन में टेंशन हो जाती। कितने लोग कहते हैं हमारा पड़ोसी इतना दुष्ट है, उसको देखता हूँ तो 100 ग्राम खून जल जाता है। मैंने कहा दिन में कितनी बार देखते हो? बोले 2-3 बार तो देख ही लेता हूँ। तो 300 ग्राम रोज जल रहा है, तो तेरे शरीर में बन कितना रहा खून जब 300 ग्राम जल रहा। अपने खून को भी मत जलाओ, कभी आलस्य मत करो, परिश्रम के पुजारी बनो, मेहनत के पथ पर चलो। अथ से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हो। विद्यार्थी जीवन में तुम कहते हो हमको याद नहीं रहता है, अथ से रगड़ करो, जरूर याद हो जाएगा। हर समय मन तुम्हारा अपने पढ़ाई के बारे में ही रमण करना चाहिए। मन को इधर उधर विद्यार्थी गण मत भटकाएं, क्योंकि यही अवसर है बचपन विद्या अध्ययन करने का। और विद्या वह धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न तुम उसको फेंक सकते हो, न कहीं भूल सकते हो। इसलिए विद्या धन सर्वधनम प्रधानम कहा गया है, सर्वधनम प्रधानम कहा गया। भाई भाई का बंटवारा होगा, धन बट जाएगा, घर बट जाएगा, सामान बट जाएगा, गाड़ी बट जाएगी, जमीन बट जाएगी, साड़ी बट जाएगी, अंगूठी बट जाएगी, लेकिन तुम्हारी विद्या कोई बांट नहीं सकता है, विद्या कोई बांट नहीं सकता। परदेश में तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो विद्या है, घर में तुम्हारा मित्र कोई है तो तुम्हारी पत्नी है, गृहिणी, और बीमारी में तुम्हारा मित्र कोई है तो दवाई है।
और मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र कोई यदि है तो उसका नाम धर्म है, धर्म ही मृत्यु है, वो मित्र है आपका। और धर्मो मित्रम मृतस्यचा, धर्मो मित्रम मृतस्यचा, विद्या मित्रम प्रवासेश, भार्या मित्रम गृहेश्च, व्याध तस्सधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्यचा। विद्या ददात विनयम, जिसको विद्या आ जाती है उसमें विनम्रता आ जाती है, और जिसमें विद्या का अहंकार आ गया तो समझ लो इसको विद्या नहीं आई है, कोई विद्या नहीं। घमंड क्यों आया है? विद्या तो विनम्र बना देती है, और विद्या बहुत बड़ी दौलत है, विद्यार्थियों की संपदा है।